अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो आपकी जीके से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज से। इसमें जो आज की वीडियो में बात करेंगे वो सबसे पहले आपके जो है इंडिया के जो शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 12 शेड्यूल्स हैं। वो कौन कौन शेड्यूल्स हैं वो इसमें बात करेंगे, और आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जितने भी आर्टिकल्स हैं अभी तक, क्योंकि आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन आ सकता है तो उसके बारे में बात करेंगे। प्लस आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, उनका कितने साल का जो होता है, कौन उनको सिलेक्ट करता है, ये सब जो है इस आज की वीडियो में रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी और 11th एंट्रेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं और इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे कि आप जो है ये शेड्यूल्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट शेड्यूल जो है वो रिलेटेड है आपका टेरिटरी से। सेकेंड शेड्यूल जो है इंडिया का वो आपका जो है अलाउंस ऑफ प्रिविलेज से रिलेटेड है। थर्ड शेड्यूल जो है वो है ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड। फोर्थ जो है आपका शेड्यूल जो है वो है आपका एलोकेशंस ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज इन द राज्यसभा। उसके बाद फिफ्थ आपका जो शेड्यूल है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड एसटीज। उसके बाद सिक्स जो आपका शेड्यूल है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम अदर एरियाज। उसके बाद सेवन्थ आपका शेड्यूल जो है वो है फेडरल स्ट्रक्चर। उसके बाद एट शेड्यूल जो है वो है आपका 22 ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। उसके बाद 9th शेड्यूल जो है वो है लेंथ रिफॉर्म। उसका 10th शेड्यूल जो है वो है आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। उसके बाद 11th शेड्यूल जो है वो है आपका पंचायत से रिलेटेड, और 12th शेड्यूल जो है वो है म्यूनसिपैलिटीज से। तो ये आपको जो है इसकी ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप जो है ये 12 को शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। तो उसके जो है एक ट्रिक ये है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और यहाँ पे टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है, सब देखिए, जब भी आपका कुछ हो सकता है फर्स्ट शेड्यूल पूछे तो उसमें आपका यहाँ पे आ रहा होगा टेरिटरीज, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है फर्स्ट शेड्यूल है, क्योंकि टी से जो है आपका सबसे पहले नंबर पे टी आ रहा है। उसके बाद ई से जो है वो आपका एमोल्यूमेंट्स है, उसके बाद ए जो है आपका अफर्मेशन है। तो इस तरीके से आप जो है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड पीएम तक, यानी पी से पंचायत और एम से आपका म्यूनसिपैलिटीज। इस तरीके से आप जो है 12 यहाँ पे शेड्यूल को याद कर सकते हैं, कोई सा भी आ जाए तो आप कर लिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि आर्टिकल्स की। इंडिया के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो सबसे पहले जो 1 से लेकर के 4 आर्टिकल है वो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसकी टेरिटरी के बारे में बताता है इंडिया में, जिसमें कि कहा गया है कि इट मेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी ऑन नवंबर 1956। उसके बाद जो इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है पार्ट सेकंड में। पार्ट थर्ड है आपका फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक आता है। जो आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है ये यूएसए से लिया गया है इंडिया में, जितने भी आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर के 35 तक। तो इसमें जो है आपके कुल जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उसमें फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वेलिटी, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें बताया गया है। आर्टिकल सेकंड है आपका है राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आता है आपका। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, तो इसमें जो आपका आता है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आपका जो आता है वो आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो ये आपका आता है आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। उसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका है आर्टिकल 31 में आता है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आर्टिकल 32 में आता है। उसके बाद एक और इसमें की पॉइंट है, ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ FRS बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 44 अमेंडमेंट में, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन में 44वां चेंज आया था आपके इंडिया में 1978 को, तो इस वजह से इस राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। इस वजह से आज प्रेजेंट के टाइम में इंडिया में ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 7 नहीं है, एक जो है ये वाला आपका 6 वाला, ये डिलीट कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। तो इस वजह से अब जो है सिर्फ और सिर्फ 6 आपके फंडामेंटल राइट बचे हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, कौन उसको सिलेक्ट करता है, तो इसमें है प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का जो है आपका प्रेसिडेंट हेड कहलाता है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड जो इतने भी आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं वो इसको जो है इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं।
उसके बाद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के असेंबलीज के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर भी इसको सेलेक्ट करते हैं, तब जाके एक इंडिया में प्रेसिडेंट बन पाता है कोई। उसके बाद है इसका टर्म कितना होता है, तो 5 ईयर के लिए ये चुने जाते हैं। उसके बाद ही इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इसको प्रेसिडेंट को रिमूव करना ऐसे ही आसान नहीं है, इसको एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट, उसी से जो है आप प्रेसिडेंट को उसके कुर्सी से, उसकी चेयर से हटा सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो आपको प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपका एज जो होती है मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो डिफेंस फोर्स है उसका हेड अगर मान सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट होता है, सुप्रीम कमांडर सबसे ऊपर जो है यही होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडिया के थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो आपके हैं रामनाथ कोविंद। तो ये जितना भी था आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, अगर आएगा तो उसमें से आप इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर प्रेसिडेंट से आए तो। उसके बाद बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट का आपका है ही इज इलेक्टेड बाय द बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट में उसके ज़रिए से ये इलेक्ट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, इसकी 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। ही वॉज एन एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये और राज्यसभा का चेयरमैन भी होना चाहिए। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। टर्म कितना होता है, कितने साल के लिए चुना जाता है, तो ये भी 5 साल के लिए ही आपका वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रेसिडेंट टाइम में जो है वो है एम वेंकैया नायडू, ये जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट था। तो जो जितना भी था वो आज का जो है वीडियो में बता दिया है, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, आपका आर्टिकल्स के बारे में 1 से लेकर के 51 आर्टिकल तक जो भी है, और उसके बाद आपके शेड्यूल्स थे, शेड्यूल्स के बारे में बताया 12 शेड्यूल्स कौन से हैं, 12 शेड्यूल्स, और उनकी ट्रिक जो है याद करने की क्या थी। इसी तरीके की वीडियो जो है इस चैनल पे आती रहेंगी, तो इस चैनल को एंट्रेंस तक ज़रूर, इस चैनल को ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।